सावत। आज की इस बड़ी और पवित्र सभा में आप सबको स्वागत है। सबको एहसास कर रहे हैं तो फिर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हम सबको अब तक सुरक्षित रखे हैं, जो कि ठंड काफ़ी तगड़ी है और मैं भी काँप रहा हूँ, फिर भी परमेश्वर ने सबको सुरक्षित रखा है, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और विशेष मैं स्वागत करना चाहता हूँ, हमारे बीच में भाई राजीव को देखे थे और राजीव हमारे बीच में से निकल गए हैं, लेकिन स्वागत है उनको। और स्वागत करना चाहेंगे और मिस्टर मिसेस कोरियन को कि पुणे से सही सलामत सुरक्षित लौट सकते हैं, और मिस्टर एल्डर चांद को भी स्वागत करते हैं हमारे चर्च में। और जितने हम छोटे बड़े हैं सबों को मैं फिर से स्वागत और धन्यवाद जनाता हूँ। आइए हम परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हुए आज की इस पवित्र सभा को हम लोग शुरू करने के लिए गीत गाएंगे 89, हिंदी से 89। दूत कैसे गीत गाते हैं, उसका बयान ना हो सकता है। कैसा सुंदर सा बात होता है, चलो भाई विश्वास भाई करो भाई, देखो भाई कैसा सुंदर सा बात होता है। सज्ञा बाप जब ना करता दे, क्योंकि आशीष दिया सत्व दे, पवित्र भी किया सत्व दे। कैसा सुंदर है विश्राम का दिन, चलो भाई विश्वास भाई करो भाई, देखो भाई कैसा सुंदर सा बात होता है। सज्ञा बाप जब सबात माना है, यीशु क्रिस्त भी सबात माना है, प्रेरितों ने भी साथ रखा है। नए पृथ्वी में साथ मानेंगे, चलो भाई विश्वास भाई करो भाई, देखो भाई कैसा सुंदर सा बात होता है। आइए हम प्रार्थना के लिए घुटने गाएंगे। अब तक हम सबों के ऊपर में आपकी दया दृष्टि और अनुग्रह बना है पिता, जिसके कारण से आज हम इस पवित्र दिन साबत दिन को हम देख सकते हैं। आज की इस साबत की तमाम आशीष से हम सबको तो परिपूर्ण कर, ताकि पिता हम इस साबत की आशीष प्राप्त करते हुए हम अपने अपने जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते हुए हम आगे बढ़ सके। तरह से तो हम में से प्रत्येक को तो आशीर्वाद कर प्रार्थना करते हैं। हमारे चर्च के हर एक छोटे बड़े बुजुर्ग सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सबों के साथ हो। और विशेषकर इस ठंड के मौसम में सबों को तो सुरक्षित रख। अपने पवित्र हाथ बढ़ा, जिस तरह से मुर्गी अपने विशेष रूप से उनकी सुधि ले। प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमार में है, तकलीफ में है, उनकी सुधि ले। प्रार्थना में याद करते हैं हमारे सेक्शन यूनियन के डिवीज़न के प्रेसिडेंट पास्टर एजस लकड़ा के लिए, उनके परिवार के लिए। संपिता में कोविड-19 के पॉजिटिव में है, तो उनकी विशेष रूप से उनकी देखभाल कर उनकी तो सुधि ले, क्योंकि तो
हम सबका परमेश्वर है, तो हम सबको हर एक प्रकार के बीमारी से, तकलीफ से तो हमारी सुध ही लेता है। इसी तरह से उनके विशेष सुध ही ले, उन्हें तो सुरक्षित रख और स्वस्थ हो सके, और स्वस्थ हो के पिता आपको धन्यवाद देते पिता, जो काम उनके लिए रखा है वो कर सके। प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च में भी बहुत से लोग बीमार में हैं, तकलीफ में हैं, उनके तकलीफ को तो जानता है, उसके अनुसार से सबकी सुध ही ले। इसमें प्रार्थना करते हैं जब हम इस पवित्र सभा में हो सकते हैं, हमारे वक्ता है, वक्ता के साथ हो और आपका वचन हो सके उनका मुँह, और हम जितने सुनने वाला श्रोता है सुन करके आशीषित हो सके। इस सभा का भार आपके हाथ में सौंपते हैं। इस छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुनत रहन कर। आमीन। तू प्यार का सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर दया का तू है।
तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। धन्यवाद। आमीन। पिता को धन्यवाद देता हूँ कि सुंदर मौका मुझे दिए हैं और इस ठंड के मौसम में भी हम लोग आज इस विश्राम दिन में हम उपस्थित होकर के उसके आराधना, उसके सेवा, उसके भजन और उसके वचनों को सुनने के लिए आए हुए हैं। बीते 10 दिन जो प्रार्थना सभा के जो आयोजन की गए और ये आयोजन सारे विश्व में ये प्रार्थना सभा हुई, ये 10 दिन का और आज आखिरी है और इसका शीर्षक जागृति की खोज, जागृति की खोज। हम सभी यहाँ उपस्थित हैं उनके वचनों को सुनने के लिए और इस ठंड के मौसम में भी हम सबों को सुरक्षित रखे हैं। हम सभी परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें और उसके आशीषों को हम गिने कि परमेश्वर हम सबों को कितने आशीष और हम सबको बचाव दिए हैं। चलिए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं कि हम सबों के साथ आप बीते जीवन में थे, हम सबों के रखवाली की और सुरक्षित रखते हुए इस विश्राम दिन में हम सबों को इस पवित्र भवन में इकट्ठे होने के लिए अवसर दिए हैं। आपको लाखों धन्यवाद हो। हम सबका अपराधों का क्षमा कर दीजिए। यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन। इस 10 दिन के दौरान में हम लोग ने भिन्न भिन्न वक्ताओं से परमेश्वर के वचन से हम लोग सुने और यह जागृति की खोज, आज मैं पवित्र शास्त्रों से ऐसे कुछ जागृति की खोज के विषय में बताऊंगा और मेरा आज का शीर्षक है कि चिन्ह। हमारे जीवन में जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो बहुत से ऐसे चिन्ह हम देखते हैं और वो चिन्ह हम सबों को एक बहुत बड़ा शिक्षा देती है और सावधान हम लोगों को कराती है। सबसे बड़ा चिन्ह हम मसीहों के लिए है और इस चिन्ह को हम लोग पाएंगे पुराने नियम में निर्गमन 7 उसका 5 पद, निर्गमन 7 उसका 7 का 5 पद। यहाँ पर हम पाएंगे कि हम सब मसीहों के लिए जितने हम यीशु ख्रिस्ट को उसके उद्धारकर्ता मान लिए हैं और हम परमेश्वर यहोवा जो हमारे सृष्टिकर्ता हैं, पालनहार है, हम उसकी सेवा करते हैं। यहाँ यूँ कहता है, यह निर्गमन 7 उसका 5 में, और जब मैं मिस्र में हाथ बढ़ाकर इस्राएलियों को उनके बीच से निकाल लूँगा, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। हम सभी एक आधुनिक इस्राएली हैं और हम सब जैसे मिस्र देश से परमेश्वर ने इस्राएलियों को बाहर निकाले और उनका खास मकसद है कि वे परमेश्वर की
सेवा, उसकी आराधना करें। आज हम एक आधुनिक इस्राएली हैं। जितने कोई हम लोग यीशु ख्रिस्ट को अपना मुक्तिदाता हम लोग मान लिए हैं, इस दुनिया के जितने भी झंझटों से और अंधकार से हम सबों को बाहर निकाल दिए हैं। और सबसे बड़ा चिन्ह यहाँ लोग पढ़े, कहता है यहाँ 5:7 में 7:5 में अंतिम पद में हम पढ़ेंगे, इस्राएल को उनके बीच से निकाल लूँगा, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। हम सबों को भी मिस्र देश से, उस ऐसे अन्याय जगह से हम लोग को निकाल कर बाहर किए हैं। फिर हम देखेंगे आगे 8वां अध्याय का 22 पद, 8वां अध्याय का 22 पद में, उन दिन मैं गोशेन देश को, जिसमें मेरी प्रजा रहती है, अलग करूँगा और उसमें से दासों के झुंड ना होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच मैं ही यहोवा हूँ। हम देखते हैं कि ये चिन्ह हम सबों के लिए है। परमेश्वर पिता यहोवा कहते हैं कि मैं ही यहोवा हूँ। यीशु ख्रिस्ट के पहले आश्चर्य काम काना गांव में हुए और उन्होंने एक साधारण पानी से दाखरस बनाए और ये अद्भुत काम किए। ये यीशु ख्रिस्ट का पहला चिन्ह हम देखते हैं। और ये अद्भुत चिन्ह जो एक पानी से दाखरस बनाना, ये पानी से जो पीने के लिए, शादी विवाह में हम जानते हैं कि पानी का जो व्यवहार होता है पीने के लिए, जैसे क्या गर्म पानी कहेंगे। तो यहाँ कहता है कि ईश्वर पिता यीशु मसीह वे ये चिन्ह दिखाए कि अपनी महिमा प्रकट करके पिता के साथ अटूट संबंध रखे। परमेश्वर पिता के साथ अटूट संबंध रखे, ये पहला चिन्ह यीशु ख्रिस्ट ने दिखाए। हमारा चिन्ह जो है कि हम परमेश्वर के साथ अटूट संबंध हम रखें, ये हमारे लिए चिन्ह है। आगे हम पाएंगे कि चिन्ह हम सबों को सुरक्षा देता है। जो पवित्र शास्त्र में जो चिन्ह दिए गए हैं, और कायन जो पहला कहें कि वो हत्यारा था, अपने भाई को मारा, लेकिन परमेश्वर ने उनको भी चिन्ह दिए। और इसको हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति 4 उसका 15 पद, उत्पत्ति 4:15 में। इसमें हम लोग पाएंगे कि परमेश्वर पिता कायन के उसके माथे पर चिन्ह लगाया, जिससे कि कोई उसको घात ना पहुंचाए। ये सुरक्षा परमेश्वर ने कायन को दिए। फिर आगे हम देखें कि जब मिस्र देश में इस्राएली थे, उस समय जो आखिरी जो विपत्ति आई, उससे पहले परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहे कि मेमने को मार करके उसका लहू चौखटों पर डालो, और वे चौखट पर डाले। और आखिरी जो विपत्ति, जो स्वर्गदूत हर घर में आ गए और जिस चौखट पर वे लहू देखे, और उनके जो पहला पुत्र, एक लौटा
पहला पुत्र का उन्होंने घात नहीं किया, क्योंकि यहाँ देखते हैं कि चौखट में लहू कोई क्या उस प्रकार रहता है, यह चिन्ह, ये है बचाव का चिन्ह, सुरक्षित का चिन्ह दिया गया है। हम देखते हैं कि यहाँ चिन्ह हम सबों के विश्वास को मजबूत करते हैं। हम ये चिन्ह हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम मसीह में क्या है, विश्वास है। हम विश्वास करते हैं और उसकी आज्ञाओं का हम पालन करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। और यहाँ कहता है कि अगर हम उन चिन्ह जो परमेश्वर की आज्ञा दी गई है और आज्ञा से हम उस पर विश्वास करते हैं और विश्वास से हम उनकी सच्ची उपासना करते हैं, आज इस पवित्र दिन में, चाहे आज भी हो या दूसरे दिन हो, हम उसके सेवा सच्चाई और पवित्रता से हम करते हैं। आगे हम देखें, विश्वास ही से यीशु के नाम से हम अनंत जीवन पाते हैं। विश्वास ही से, यह चिन्ह है, हमारे विश्वास का चिन्ह है, जिससे हम यीशु ख्रिस्ट को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता हम मान लिए हैं, और हम सबों को एक जीवन प्रदान हम सबको करते हैं। हम लोग खोलेंगे यूहन्ना 20 उसका 31 पद, यूहन्ना 20 उसका 31 पद। अगर कोई खोलें तो पढ़ देंगे। यूहन्ना 20 उसका 31 पद। And many other signs, Jesus said unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen and yet have believed. And many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book. यूहन्ना 20 उसका 31 पद में यहाँ हम लोग पाएंगे कि यह पवित्र शास्त्र में यह कहता है, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से क्या कहता है, जीवन पाओ। विश्वास से तुम क्या करो, जीवन पाओ। यहाँ चिन्ह जो पवित्र शास्त्र में दी गई है और हम सब मसीहों के लिए दी गई है, ये भिन्न भिन्न घटनाओं के साथ संबंध रखता है। पर हम देखेंगे कि अख़मीरी रोटी, और ये अख़मीरी रोटी जब इस्राएलियों ने मिस्र देश से जब उन्होंने अपने अपने दरवाजे पर, ये चौखट पर जो कि मेमने का जो खून लगाया और उनके उससे बचाव हुआ, और उनको परमेश्वर ने मिस्र देश से उनकी अगुवाई की, और 40 साल तक मरुभूमि में, जंगल में वो लोग फिरते रहे। वे कनान देश की यात्रा में थे। और ये चिन्ह जो हम पाएंगे, जो अख़मीरी रोटी जो फसह के पर्व में, और उनसे कहा गया कि हर साल ये इस पर्व को, जो अख़मीरी रोटी, ये चिन्ह मैंने आप सबों को, इस्राएलियों को जो मिस्र देश से बाहर में निकाला, यह चिन्ह हम सबों के लिए एक वाचा, एक आज्ञा पालन करने के लिए दी गई है। और वह चिन्ह जो नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि एक जहाज़ बनाने के लिए, क्योंकि मैं इस दुनिया को
जल प्रलय या पानी से मैं नष्ट कर दूंगा। नूह विश्वास किए और उन्होंने एक जहाज़ बनाए। सिर्फ 8 प्राणी उस जहाज़ में सुरक्षित थे और बाकी सब कोई वो लोग केवल सिर्फ 8 बचे। और जब वे जहाज़ से बाहर निकले तो परमेश्वर ने आकाश में जो चिन्ह दिखाए, वो चिन्ह कौन सा चिन्ह? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष आज हम देखते हैं, समय समय पर इंद्रधनुष देखते हैं। और ये वाचा हम सबों के लिए दिया गया है कि अब से परमेश्वर इस पृथ्वी को पानी से नष्ट नहीं करेगा। आगे देखते हैं यह चिन्ह पवित्र शास्त्र में क्या कहते हैं। वह चिन्ह हम मसीहों के लिए, जितने हम मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिए हैं, ये बपतिस्मा वे एक चिन्ह है जो हम यीशु ख्रिस्ट को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिए हैं। बपतिस्मा किसको दिखाता है? यीशु ख्रिस्ट के गाड़े जाने और फिर से जिलाए जाने का एक चिन्ह है। हम सभी जितने कोई बपतिस्मा लिए हैं, उसको चिन्ह को हम अपना लिए हैं। फिर आगे हम देखें कि कौन सा चिन्ह है। और यह चिन्ह देखें कि प्रभु की ब्यारी। बीते हफ्ता हम लोग प्रभु की ब्यारी का एक चिन्ह को हम लोग अपनाए, और जब तक यीशु ख्रिस्ट ना आए हम उस चिन्ह को हम मानते रहेंगे। पाँव धोने की विधि, ये चिन्ह जो नम्रता की विधि हम सब में पालन किया है। और उसके बाद रोटी और दाखरस, जो यीशु ख्रिस्ट का देह का प्रतीक, और उसके लहू जो दाखरस जो यीशु ख्रिस्ट का लहू का एक प्रतीक है। आज हम मसीह, जब हम उस प्रगति की खोज में हैं, हम अपने आप को जांचें कि हम उस चिन्ह के पीछा कर रहे हैं या नहीं। आगे हम देखें कि यह चिन्ह आखिरी दिन में बहुत से ऐसे चिन्ह हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, वह यीशु मसीह के दूसरी आगमन का चिन्ह है। यीशु ख्रिस्ट के चेले वे कहने लगे, हे प्रभु, आपके आने का चिन्ह क्या होगे? और उन्होंने कहा, मेरे आने का चिन्ह और यह चिन्ह है कि आप भिन्न भिन्न देशों की लड़ाइयाँ सुनेंगे, देखेंगे, और बीमारियाँ होंगी। इस अंतिम घड़ी में हम देखते हैं कि एक से एक जो विपत्तियाँ और जो हमारे सामने जो घटनाएं हो रही हैं, हम सब ये चिन्हों को हम जब देखते हैं, हम सबों को अपने आप को तैयार करना है, और हम उसके अनुगामी हैं। हम उसके प्रगति की खोज में हैं। हम अपने दिलों को में महसूस करें कि परमेश्वर इन चिन्हों को हमारे हृदय में रखे, और जब यीशु ख्रिस्ट दूसरी बार आए तो हम सब उसके राज में प्रवेश कर सकें। परमेश्वर इस छोटे वचन पर आशीष देवे। आमीन। धन्यवाद देना चाहूँगा आज के सुंदर वचन के लिए मिस्टर लकड़ा को। आइए हम आज की सभा को अंत करने के लिए गीत गाएंगे। 11 नंबर, संसार का सबसे बड़ा बैत। 11 नंबर खोलना होगा तो सभा खड़ी हो जाए। संसार का सबसे बड़ा बल वह है हमारा
Om